दान की शक्ति। दान क्या है? सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा होता है? किस दान से बदलता है हमारा भाग्य? क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही सुकून महसूस होता है? वो सुकून जो किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं बल्कि एक छोटे से निस्वार्थ कर्म से मिलता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दान केवल किसी को कुछ देने का माध्यम नहीं है, यह आत्मा को देने की कला है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम ईश्वर के गुणों को अपने भीतर प्रकट करते हैं। आज के इस भौतिक युग में जहाँ हर चीज़ का मूल तौल में लगा है, वहाँ दान एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो न केवल हमें मानवता से जोड़ता है बल्कि हमारे कर्मों का संतुलन भी बनाता है। दान केवल रुपया या पैसा देना नहीं है, यह एक भाव है, एक ऊर्जा है जो जब सच्चे मन से दी जाती है तो वह हमें आत्मिक रूप से ऊंचा उठाती है। योगानंद जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा दान वो है जो प्रेम और श्रद्धा से दिया जाए, बिना किसी अपेक्षा के। यह दान ही है जो आत्मा के अहंकार को तोड़ता है और हमें विनम्र बनाता है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे दान क्या है और इसका आध्यात्मिक महत्व, दान के प्रकार और सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा होता है और कैसे दान हमारे जीवन, भाग्य और आत्मा को शुद्ध करता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हम समझेंगे कि दान केवल देना नहीं है बल्कि परमात्मा से जुड़ने का एक दिव्य मार्ग है। भाग 1, दान क्या है? केवल देना नहीं, आत्मा की जागृति है। जब हम दान शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में सबसे पहले पैसा देने का ख्याल आता है, लेकिन क्या दान का मतलब सिर्फ किसी को कुछ चीज़ दे देना है? परमहंस योगानंद जी हमें बताते हैं कि दान सिर्फ वस्तुओं का लेन देन नहीं है बल्कि यह आत्मा की विस्तार की प्रक्रिया है। योगानंद जी कहते हैं, दान केवल बाहरी क्रिया नहीं है, एक भीतरी अवस्था है जहां आत्मा अपने छोटेपन से निकलकर विशालता की ओर बढ़ती है। जब हम सच्चे दिल से कुछ देते हैं बिना किसी अहंकार, लालच या प्रशंसा की, किसी अहंकार, लालच या प्रशंसा की चाहत के, तो वह दान नहीं, एक साधना बन जाता है। असल में हर वह पल जब हम अपने भीतर के स्वार्थ को त्यागते हैं और किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, वहीं से दान शुरू होता है। यह दान न केवल सामने वाले की सहायता करता है बल्कि हमें भी भीतर से शुद्ध, हल्का और मुक्त बनाता है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था कि जब हम सच्चे प्रेम और करुणा से देते हैं तब हम केवल वस्तु नहीं देते, हम अपनी चेतना का एक अंश अर्पित करते हैं। यानी जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं तो हम सिर्फ उसकी भूख नहीं मिटाते, हम अपने भीतर के प्रेम और सेवा भाव को जीवंत करते हैं। इस संसार में जो भी चीज़ हम अपने पास जमा करते हैं, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या प्रेम, अगर हम उसे बांटते नहीं हैं तो वो एक जगह जमकर सड़ने लगता है। लेकिन जैसे पानी बहता है तो ताज़ा रहता है, वैसे ही दान हमें जीवन दाहिनी ऊर्जा से जोड़ता है। दान आत्मा को जागृत करता है, अहंकार को शांत करता है और हमारे अंदर छुपी हुई करुणा को बाहर लाता है। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए हमें बनाते हैं, और जब हम इस देने की प्रक्रिया में ईमानदारी से उतरते हैं तो हम खुद ईश्वर के और पास चले जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें, चाहे वो एक मुस्कान हो, समय हो या कोई वस्तु, उसे केवल देने के रूप में मत देखिए, उसे एक आत्मिक अभ्यास, एक ध्यान, एक प्रेम की अभिव्यक्ति की तरह कीजिए। तभी आप समझ पाएंगे कि दान केवल हाथ से नहीं, आत्मा से किया जाता है और यही इसकी असली सुंदरता है।
भाग 2 सच्चा दान कौन सा है। कई बार हम किसी की मदद करते हैं, किसी को कुछ देते हैं और मन ही मन उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, अब ये इंसान कभी मेरा बुरा नहीं करेगा या शायद मेरी किस्मत बदल जाए। लेकिन क्या ये सच्चा दान है? परमहंस योगानंद जी बहुत साफ कहते हैं, जब तक दान में अपेक्षा छिपी है तब तक वह व्यापार है, साधना नहीं। सच्चा दान वही होता है जिसमें हम सिर्फ देते हैं, प्रेम से, श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ वापस पाने की आशा के। सच कहें तो दान का असली इम्तिहान ही तब होता है जब हम उसे पूरी तरह निस्वार्थ होकर के करें। मान लीजिए आप किसी गरीब को भोजन देते हैं, लेकिन देते समय आपके मन में एक ख्याल हो, अब लोग मुझे अच्छा इंसान समझेंगे, तो क्षमा कीजिए, आपने खाना तो दिया लेकिन दान नहीं किया। क्योंकि दान तब होता है जब मन पूरी तरह खाली, शांत और अपेक्षा विहीन हो। योगानंद जी कहते हैं कि जो बिना फल की इच्छा के देता है वही सबसे अधिक फल प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि तब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं और उसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, बस प्रेम और करुणा बहती है। अगर आप अपने जीवन की उन सबसे सुंदर यादों को देखें जब आपने किसी की बिना स्वार्थ की मदद की थी, तो आपको याद आएगा कि उस समय कितना सुकून मिला था। वो सुकून किसी तारीफ से नहीं आया था, किसी इनाम से नहीं, वो आया था क्योंकि आपने अपने भीतर की दिव्यता को छू लिया था। सच्चे दान में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, वो एक निर्झर झरने की तरह होता है, बस बहता है, देता है, बिना यह देखे कि कौन पी रहा है कौन नहीं। और यही दान जब आपके जीवन का स्वभाव बन जाता है, तब आप केवल देने वाला नहीं रहते, आप खुद एक माध्यम बन जाते हैं ईश्वर के प्रेम का। योगानंद जी यह भी कहते हैं कि दान में अहम नहीं होना चाहिए। कई बार हम दान करके उसके प्रचार में लग जाते हैं, फोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया पर डालना, दूसरों को बताना कि हमने कितना दिया। ऐसा दान आत्मा को ऊपर नहीं ले जाता, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार को और बड़ा कर देता है। तो अगली बार जब आप दान करें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं एक किसी उम्मीद में कर रहा हूँ या केवल प्रेम बस? क्योंकि जब आप बिना अपेक्षा के देंगे तब आप सच्चा दान कर पाएंगे और तभी आप उस आनंद शांति का अनुभव कर पाएंगे जो केवल आत्मा को ही मिलती है। भाग 3 धन का दान वनाम ज्ञान का दान कौन श्रेष्ठ है। जब हम दान की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान सबसे पहले जाता है धन दान पर, क्योंकि ये दिखता है, गिना जाता है और समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाता है। लेकिन क्या केवल धन देना ही दान की सबसे ऊंची अवस्था है? परमहंस योगानंद जी हमें एक अद्भुत अंतर समझाते हैं। वो कहते हैं कि धन का दान स्थूल है, लेकिन ज्ञान का दान सूक्ष्म और शाश्वत है। सोचिए, जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं तो उसकी भूख कुछ समय के लिए मिट जाती है, लेकिन जब आप किसी को ज्ञान, सच्चाई या आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं तो आप उसके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। धन का दान जरूरी है क्योंकि उससे ज़रूरतमंद की तात्कालिक सहायता होती है, लेकिन ज्ञान का दान वो आत्मा को प्रकाश देती है। योगानंद जी कहते हैं, ज्ञान का दान वह दीपक है जो बुझता नहीं, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक वह चलता रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी को सच्चा मार्ग दिखाते हैं, जब आप उससे आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं, तो वह दान केवल इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों तक उसका मार्गदर्शन करता है। अब सवाल आता है, क्या हमें केवल ज्ञान ही बांटना चाहिए, धन नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। धन का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब वो सही जगह और सही भावना से किया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को पहले पेट भरने की ज़रूरत है, फिर आत्मा की भूख की बात आती है। परंतु आपके पास अगर ज्ञान है, अनुभव है, सच्चाई है और आप उसे किसी के साथ बांटते नहीं, तो वो सिर्फ आपके अंदर जमा रहता है, और जो जमा है वो बहता नहीं, और जो नहीं बहता वो जीवन नहीं। ज्ञान का दान वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं उस अनुभव से गुजरा हो, या किताबें पढ़कर, बातें सुनकर नहीं होता, बल्कि आत्मा की यात्रा से गुजरकर गहराई से समझकर होता है।
योगानंद जी ने अपने जीवन में ज्ञान का दान ही अपना प्रमुख कार्य बनाया। उन्होंने अपनी आत्मा की अनुभूतियों को ईश्वर पर ईश्वर के साक्षात्कार को पूरी दुनिया से साझा किया, बिना किसी मूल्य के, बिना किसी अपेक्षा के। उनका मानना था कि जो भी आत्मा जागृत हो जाए उसका पहला कर्तव्य है बाकी आत्माओं को भी जागृत करना। तो निष्कर्ष यही है, धन का दान शरीर को सहारा देता है, लेकिन ज्ञान का दान आत्मा को ऊंचाई देता है। दोनों की अपनी जगह पर महत्ता है, लेकिन अगर आपको सच्ची विरासत छोड़नी है तो ज्ञान का दीपक जलाइए, क्योंकि वही दान है जो समय और मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। भाग 4, सेवा भी है दान। जब हम समय और श्रम अर्पित करते हैं, दान सिर्फ पैसे से ही नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास धन नहीं है तो हम क्या दान कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सेवा स्वयं में एक उच्चतम दान है। जब हम अपने समय, ऊर्जा और श्रम को किसी और के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वह सेवा दान का ही एक रूप बन जाती है। सोचिए, एक वृद्धाश्रम में जाकर किसी बुजुर्ग की बातों को शांत मन से सुन लेना, उन्हें सहारा देना, उन्हें महसूस कराना कि वो अकेले नहीं हैं, ये भी एक दान है। एक थके हुए मजदूर को एक गिलास पानी दे देना, एक परेशान आत्मा को सांत्वना के 2 शब्द कह देना, ये सब सेवा है। और ये सेवा तब दान बनती है जब हम उसे प्रेम और करुणा से करें, बिना किसी अपेक्षा के। योगानंद जी हमें बताते हैं कि सेवा वह मार्ग है जो हमारे अंदर के अहंकार को धीरे धीरे घोल देता है, क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम खुद को इस व्यक्ति से नीचे रखते हैं, हम नर्म बनते हैं, विनम्र बनते हैं, अपने समय के लिए किसी और को अर्पित करते हैं, और यही विनम्रता हमारी आत्मा को परमात्मा के और समीप लाती है। आज के समय में बहुत से लोग व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्तता के बीच जो व्यक्ति समय निकालकर किसी ज़रूरतमंद की सेवा करता है वही वास्तव में दान कर रहा है। योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो, क्योंकि हर जीव में ईश्वर ही वास करता है। इसलिए सेवा को सबसे महान तपस्या कहा गया है। और ये सेवा केवल सामाजिक नहीं है, ये आत्मिक है। जब हम अपने जीवन को इस सोच के साथ जीते हैं कि मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं, तो हमारे कर्म, हमारी ऊर्जा, हमारे विचार सब कुछ शुद्ध होने लगते हैं। ये सेवा ही हमें अपने आत्मिक कर्तव्य से जोड़ती है। याद रखिए, दान केवल उस हाथ से नहीं होता जो कुछ देता है, दान उस हृदय से होता है जो देने की भावना से भरा होता है। और जब हम सेवा करते हैं बिना नाम, बिना प्रसिद्धि, बिना उम्मीद, तो हम उस अवस्था को छू लेते हैं जहाँ दान भक्ति बन जाता है। तो अगर आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके पास बड़ा ज्ञान भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय है, थोड़ा श्रम है और एक करुणा भरा दिल है, तो आप भी महान दानवीर बन सकते हैं, क्योंकि सेवा सबसे सुंदर दान है और ये दान हमें अंदर से पूर्ण करता है। भाग 5, भाव का दान। दान हमेशा वस्तुओं में नहीं होता। कई बार हम कुछ देते हैं जो नहीं दिखाई देता है, ना ही गिना जा सकता है, लेकिन सामने वाले के जीवन को भीतर तक छू जाता है। परमहंस योगानंद जी इसी को कहते हैं भाव का दान। जब हम किसी दुखी व्यक्ति के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहें, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, जब हम किसी टूटे हुए दिल के पास बैठकर कुछ पल का सुकून दे दें, तो हम वहाँ केवल मौजूद नहीं होते, हम वहाँ प्रेम और करुणा का दान दे रहे होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि एक सच्ची सहानुभूति, एक सच्ची मुस्कान वह काम कर सकती है जो बड़े बड़े उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि भाव का दान सीधा आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। उसमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस निस्वार्थ प्रेम और मानवता होती है। आपने अनुभव किया होगा,
कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें किसी पैसे, सलाह या वस्तु की ज़रूरत नहीं होती, बस एक इंसान चाहिए होता है जो हमें समझे, जो चुपचाप बैठकर हमारे साथ दुख को बांट ले। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आकर अपने शब्दों, भावनाओं और ऊर्जा से हमें सहारा दे दे तो वो हमारे लिए उस वक्त ईश्वर के दूत जैसा बन जाता है। यही है भाव का दान। योगानंद जी का जीवन इसी भाव के दान से भरा हुआ था। वे अपने हर शिष्य के लिए एक गुरु नहीं, एक पिता, एक मित्र और एक दिव्य प्रेम का स्रोत बन जाते थे। उन्होंने सिखाया कि यदि आप किसी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं तो वह भी एक दान है, क्योंकि आपने अपने मन की शुद्धता को किसी और के लिए समर्पित किया। इस संसार में सबसे ज़्यादा कमी है प्रेम, समझ और करुणा की। हर कोई सुनने वाला ढूंढ रहा है, अपनापन ढूंढ रहा है, और यदि आप दूसरों को यह भाव दे सकते हैं तो आप किसी धनपति से कम दानी नहीं हैं। तो जब आप किसी से अगली बार मिलें तो केवल औपचारिक शब्द ना बोलें, उनकी आंखों में देखें, उनकी आत्मा को महसूस करें और भीतर से प्रेम के भाव में उतरें। एक सच्ची मुस्कान, एक गहरी सुनवाई, एक करुणा से भरा स्पर्श, इस सब भाव का दान है। यकीन मानिए यही वो दान है जो सबसे गहराई से जुड़ता है और सबसे लंबे समय तक रहता है। दान केवल हाथ से नहीं, हृदय से किया जाता है, और जब भाव से दान होता है तो सामने वाला केवल मदद नहीं पाता, वो खुद को ईश्वर के प्रेम से छुआ हुआ अनुभव करता है। भाग 6, दान और अहंकार। जब दान दिखावा बन जाए तो क्या होता है? दान जब दिल से किया जाए तो वो आत्मा को ऊंचाई देता है, लेकिन जब वही दान दिखावे का रूप ले लेता है, जब उसमें अहंकार शामिल हो जाता है, तो वो न सिर्फ अपना प्रभाव खो देता है बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरा देता है। परमहंस योगानंद जी ने बार बार चेताया कि दान कभी भी अहंकार का साधन नहीं बनना चाहिए, वरना वह पुण्य नहीं बंधन बन जाता है। आज हम बहुत बार देखते हैं लोग दान करते हैं लेकिन कैमरा ऑन होता है, कोई किसी गरीब को खाना खिला रहा है पर पहले वीडियो बना रहा होता है। किसी को वस्त्र दिए जा रहे होते हैं लेकिन साथ में पूरे समाज को बताया जा रहा होता है कि देखो मैंने कितना किया। असल में जब हम दान को दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं तो हम अपना असली उद्देश्य भूल जाते हैं। फिर वो कर्म दान नहीं, प्रदर्शन बन जाता है। और योगानंद जी के शब्दों में, जहाँ प्रदर्शन है वहाँ ईश्वर का प्रेम नहीं टिकता। सच्चे दान की पहचान ये नहीं है कि कितने लोग उसके बारे में जानते हैं, बल्कि ये है कि जिसे आप जानते हैं, जिसे आपने दिया, उसका दिल आपके लिए दुआओं से भर गया। योगानंद जी कहते हैं कि दान का उद्देश्य अपने भीतर की करुणा को बाहर लाना है, ना कि अपनी छवि को चमकाना। दान वो है जो चुपचाप किया जाए, बिना नाम के, बिना सम्मान की इच्छा के। जैसे सूरज बिना शोर किए उजाला देता है, नदी बिना घमंड के सबको जल देती है, उसी तरह एक सच्चा दानी किसी को बिना बताए, बिना जताए देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो दे नहीं रहा, ईश्वर के माध्यम से बह रहा है। एक सुंदर उदाहरण है। एक बार एक भक्त ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव क्या मैं मंदिर निर्माण में सहयोग दूं? मैं चाहूं तो सबको बता सकता हूं कि ये मेरी सेवा है। योगानंद जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि तुम्हारा उद्देश्य ईश्वर की सेवा है तो उसे बस ईश्वर तक ही सीमित रखो। अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए दे रहे हो तो तुम्हें लोगों की सराहना तो मिलेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं। जब हम दान के साथ अपने नाम की माला जपते हैं तब वो कर्म आत्मा की उन्नति नहीं, अहंकार की खेती बन जाता है, और यही अहंकार धीरे धीरे हमारे आध्यात्मिक विकास को रोक देता है। तो अगली बार जब भी आप दान करें, एक क्षण रुकिए, अपने दिल से पूछिए, क्या मैं इसे प्रेमवश दे रहा हूँ या अपनी पहचान बनाने के लिए? अगर उत्तर सच्चा है, शांत है, तो समझ लीजिए आपने सही अर्थों में दान किया है, क्योंकि सच्चा दान केवल देने से नहीं होता। सच्चा दान तब होता है जब हम देने वाले के भाव से भी ऊपर उठ जाते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि ना मैं देने वाला हूँ ना तू पाने वाला, सब कुछ उसी परमात्मा का खेल है। भाग 7,
दान से कैसे बदलता है हमारा कर्म और भाग्य। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा दान भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं तो हम केवल किसी की मदद नहीं करते बल्कि अपने पुराने कर्मों को भी धोते हैं। कर्म क्या है? हमारे हर विचार, शब्द, हर कार्य सब मिलकर हमारे भविष्य की नींव बनाते हैं। अगर हमने किसी को पीड़ा दी अनजाने में भी, वो हमारे कर्म फल में जुड़ जाता है। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि दान एक ऐसा दिव्य कर्म है जो पिछले कई कर्मों के पापों को भी शुद्ध कर सकता है। दान एक पुल की तरह है जो हमें अतीत के कर्मों से निकाल कर एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो ईश्वर हमारे भीतर की करुणा को देखता है और हमारे कर्मों के तराजू में प्रकाश का पल्ला भारी हो जाता है। योगानंद जी ने एक उदाहरण दिया था। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं, लेकिन एक दिन उसने अपने अर्जित धन का बड़ा हिस्सा निर्धनों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वो दान न केवल उसके जीवन में सुख और शांति लेकर आया बल्कि उसकी आत्मा को भीतर से रूपांतरित कर गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या खोया, लेकिन अब जो पाया है वो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। इसका कारण यह है कि दान हमारे चित्त को शुद्ध करता है। जब चित्त शुद्ध होता है तो हमारी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य अपने आप बदलने लगता है। दान से जुड़ा हुआ हर निस्वार्थ कार्य एक बीज की तरह होता है। आप जब प्रेम और करुणा से भरे होकर किसी के लिए कुछ करते हैं तो वह चीज़ आपके जीवन में अच्छे संयोग, अच्छे लोग और अच्छे अवसरों के रूप में फलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो मुश्किल में हैं, हमारे पास क्या है देने को। लेकिन याद रखिए, दान सिर्फ धन का नहीं होता। एक सच्ची प्रार्थना, एक नेक सलाह, एक मदद भरा हाथ, ये भी कर्म सुधारते हैं। योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि जो भी तुम प्रेम और सेवा के भाव से किसी को दोगे वो तुम्हारे जीवन में 100 गुना होकर के लौटेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो दोगे वही लौटेगा। लेकिन जब दोगे निस्वार्थ भाव से तब वो लौटेगा अनंत रूप में। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं तो दान को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि दान न केवल किसी और का जीवन बदलता है, वो आपकी आत्मा को मुक्त करता है और आपके भाग्य की दिशा बदल देता है। भाग 8। दान में नियति ही असली शक्ति है। क्या दे रहे हैं उससे ज़्यादा जरूरी है कैसे दे रहे हैं। दान में सबसे जरूरी क्या है? धन, वस्तु, समय? परमहंस योगानंद जी कहते हैं नहीं, सबसे ज़रूरी है आपकी नियत। क्योंकि आप क्या दे रहे हैं वो सीमित हो सकता है, लेकिन कैसे दे रहे हैं वो आपकी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। बहुत लोग बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन यदि उनका मन भीतर से गर्व, अहंकार या संदेह से भरा हो तो वो दान आत्मिक पुण्य नहीं देता। वहीं कोई साधारण व्यक्ति अगर एक रोटी भी इस भावना से दे कि हे प्रभु, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही एक रूप को अर्पण कर रहा हूँ, तो वह दान ईश्वर के दिल तक पहुँच जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि ब्रह्मांड केवल आपकी वस्तु नहीं देखता, वह आपकी ऊर्जा और भावना को परखता है। इसलिए जब आप दान करें तो शुद्ध भाव से करें, प्रेम और श्रद्धा से करें। अगर आप किसी को कुछ देते हुए मन ही मन उसे नीचा समझें तो आप देने के बावजूद खाली रह जाते हैं। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं किसी को कुछ कम देता हूँ तो उसका फल भी कम होता है? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम कितना दे रहे हो उससे ज़्यादा जरूरी है कि तुम कैसे दे रहे हो। क्योंकि अगर हृदय से दोगे तो छोटी सी वस्तु भी आशीर्वाद बन जाएगी, लेकिन अहंकार से दोगे तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी तुम्हारे लिए कर्म बंधन बन सकती है। वो कहानी याद है जहाँ एक गरीब महिला ने भगवान को सिर्फ एक मुट्ठी चावल चढ़ाए थे, लेकिन अपनी पूरी श्रद्धा से, और उसी श्रद्धा ने उसका जीवन बदल दिया। वहीं एक अमीर ने सोने चांदी की थाल चढ़ाई,
लेकिन मन अहंकार से भरा था। उसे सिर्फ दिखावा मिला, सच्चा फल नहीं। दान में जब हम यह सोचते हैं कि मैं नहीं प्रभु दे रहे हैं, तभी दान पवित्र बनता है, क्योंकि तब ना हम गिवर रहते हैं ना कोई तेवर, बस दो आत्माओं के बीच दिव्य प्रेम का प्रवाह बन जाता है। तो अगली बार जब भी आप किसी को कुछ दें, चाहे वो वस्त्र हो, भोजन हो, समय हो या प्रेम, तो सबसे पहले मन को शांत कीजिए, एक क्षण रुकिए और ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, ये आपके ही अंश को समर्पित है, मुझे माध्यम बनने का सौभाग्य दें। बस यही भावना, यही नियत दान को तपस्या बना देती है। यही भाव दान को सिर्फ मदद नहीं, आध्यात्मिक अभ्यास बना देता है। निष्कर्ष दोस्तों, आज हमने परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से जाना कि दान केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक आत्मा की पुकार है। यह हमारे भीतर के प्रेम, करुणा और निस्वार्थता का प्रतिबिंब है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दिल से कुछ देते हैं तो हम न केवल दूसरों के जीवन को बदलते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी। एक बात याद रखिए, दान में धन की मात्रा नहीं, भावना की शुद्धता ही असली शक्ति है। और जब आप सच्चे भाव से देते हैं तो ईश्वर स्वयं झोली भरकर लौटा देता है, क्योंकि प्रेम से दिया गया हर दान ब्रह्मांड में कभी खोता नहीं, वो लौटता है कई गुना होकर। नई ऊर्जा और शुद्धता देते हैं, यही दान की सच्ची शक्ति है। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए क्या है, लेकिन योगानंद जी हमें यही बताते हैं कि दान केवल धन का विषय नहीं है। दान हो सकता है आपका समय, आपका ध्यान, आपकी मुस्कान, आपका साथ और सबसे बढ़कर आपका प्रेम। ये वो अनमोल उपहार है जो किसी कीमत पर नहीं खरीदे जा सकते। हम आशा करते हैं कि आज की ये बातें आपके दिल को छू गई होंगी और आपके जीवन में दान की भावना को जागृत किया हो। आगे बढ़ने के लिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे कर्मों में भी दान की सच्ची भावना को बनाए रखें। जब हम अपने कर्मों में प्रेम और सेवा को शामिल करते हैं तो हमारा जीवन स्वयं स्वर्ग बन जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग इस अमूल्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।